फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज हमने गिरावट देखी और ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या है, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या ये गिरावट का दौर अभी भी जारी रहेगा या फिर यहाँ से वापस बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी है। कल ट्राइडेंट लिमिटेड का हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट में क्या संभावना बनेगी उसको भी जानेंगे। काफ़ी लोगों को कल कन्फ्यूजन हो गया था कि रिजल्ट आ चुका है, जैसे हमने जो थंबनेल दिया था उसके हिसाब से कि जो हमने कहा था कि Q2 के पहले आंकड़े आ गए, तो वो जो आंकड़े आए वो थे एक्चुअल में शेयर होल्डिंग पैटर्न के नए आंकड़े आ चुके, तो उसके बारे में था। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था। रिजल्ट कल आना है और कैसा रिजल्ट आया उसको भी हम आगे वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो है आगे क्या पोजीशन बन रही है, एक बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आई है ट्राइडेंट लिमिटेड, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें डरना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी हमें वेट करना चाहिए। जिसके पास लॉन्ग टर्म की नज़रिया है उसको क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म वाले को क्या करना चाहिए, उनकी संभावनाओं को भी तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्राइडेंट लिमिटेड के रिजल्ट के बाद में यहाँ पे भयंकर तेजी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 42 पर, हाई बनाई 43.35 की, लो है 39.80 का और एंड में 40.20 पर करीब 3.94% डाउन पर क्लोजिंग दिया। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले BSE की बात कर लेते हैं। BSE में 1,54,78,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 70,34,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 45.45%। NSE की बात कर लेते हैं। 5,86,18,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,41,92,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 41.27%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज फिर से 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज होता है, भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। सबसे बड़ी जो गिरावट की वजह बनी है वो है सेलर बायर के ये आंकड़े, यानी बायर से ज़्यादा सेलर खड़े हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो अंत में जो क्लोजिंग आई वहाँ पर आप देख लो 9,76,000 बायर है, लेकिन सामने सेलर 60,21,000 है। तो बहुत भारी संख्या में लोग अभी भी इसका माल बेच रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली बल्कि गिरावट देखने को मिली। तो एक तरफ तो बाजार में भी गिरावट थी, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। और आज बड़े फंड हाउस ने बड़ी क्वांटिटी में माल बेचा है और इसीलिए यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो किसने माल बेचा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 7.10 इसका 52 वीक का लो है, 43.35 इसका 52 वीक का हाई है। तो बहुत ही शानदार इसने तेज़ी दिखाई है। आज की इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी करीब 40 रुपीज़ के आसपास। फ्रेंड्स, ये जो सबसे बड़ी जो आज की गिरावट की वजह है वो है इसके पीछे प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक महीने के अगर हिसाब से देखें तो 21 सितंबर को इसकी प्राइस 23.90 थी और इसने हाई बनाया लगभग 43 के ऊपर। तो एक महीने में ही स्टॉक के अंदर हमें करीब 20 रुपीज़ का अप मूवमेंट देखने को मिला। तो इतना शानदार अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो लोग प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही और यही वजह है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आज हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारा का सारा जो बात है वो प्रॉफिट बुकिंग का है और दूसरा कोई मामला नहीं है, तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। कल जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के आंकड़े शानदार रहेंगे तो बाद में फिर से यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, कल तक का इंतजार करना होगा। एक बड़ी और खबर निकल कर आई है, अच्छी जो खुश खबरी है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। ट्राइडेंट लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उनकी संख्या 1 मिलियन को क्रॉस कर गई है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता जो इनके प्रमोटर हैं उनकी तरफ से दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सारे शेयर होल्डर का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि उन्होंने इतना ट्राइडेंट लिमिटेड पर भरोसा किया। तो बहुत ही शानदार एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। तो कंपनी का ये जो पहला लक्ष्य है कि हमेशा शेयर होल्डर के साथ में मिलकर काम करें और शेयर होल्डर के भले के लिए काम करें, यानी कंपनी की वजह से शेयर होल्डर को कोई लॉस ना हो पाए, इसकी संभावनाएं नगण्य की जाएगी, ऐसा कहना है चेयरमैन पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता का। तो राजेंद्र गुप्ता की तरफ से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया गया शेयर होल्डर से। फ्रेंड्स, ये जो बड़ी गिरावट हुई उसके पीछे जो वजह है उसके पीछे है बड़ी डील।
और बड़े फंड हाउस के माध्यम से जो माल बेचा गया इसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली। बाजार खुलते ही करीब 9:22 पर करीब 39.80 की प्राइस से करीब 17,02,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है और फिर वापस 9:32 पर 39.80 की प्राइस से 22,26,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इन दोनों डील में माल बेचा गया और वहाँ से दबाव में आ गया स्टॉक और यहाँ से फिर माहौल धीरे धीरे गिरावट का बनने लगा। और रिकवरी नहीं आने के पीछे वजह है कि बाजार बंद होते होते एक बड़ी ज़बरदस्त मात्रा में माल बेचा गया बड़े फंड हाउस के माध्यम से। तो करीब 1:34 पर 41.25 की प्राइस से करीब 1,29,52,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसके माध्यम से माल बेचा गया। जहां से जो प्राइस बढ़ी हुई थी वापस बड़ी ज़बरदस्त गिरावट शुरू हो गई और काफ़ी स्टॉक दबाव में आ गया क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के माध्यम से माल बेचा गया। किसी बड़े फंड हाउस ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है यहाँ पे। उसके बाद में फिर बाजार क्लोज होते थे करीब 2:22 पर फिर से 39.85 की प्राइस से 35,21,000 शेयरों की एक बड़ी क्वांटिटी के साथ में माल बेचा गया, यानी एक बड़ी डील हुई है और ये भी माल बेचा गया है बड़े फंड हाउस के माध्यम से। तो इस तरह से जो ये बड़ी डील हुई उसके वजह से यहाँ पे शेयर में आपको प्रॉफिट बुकिंग का जो मोड है उसकी वजह से यहाँ पे तेजी देखने को नहीं मिली। बड़े फंड हाउस माल बेच रहे हैं लेकिन सामने रिटेल इन्वेस्टर अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो कल जो कन्फ्यूजन हुआ था काफ़ी लोगों को कि ये रिजल्ट आ चुका है, तो वो जो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट की बजाय नए शेयर होल्डिंग पैटर्न का आंकड़े जो है हमारे सामने आ चुके थे, उसको एक बार फिर से आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग वही रखी है 73.02% जो 3 क्वार्टर से है, कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है एफआई ने लगातार अपना निवेश बढ़ा दिया है, जो एक बात है कि बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। 1.68% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने कुछ होल्डिंग को कम किया था यानी 1.60% कर लिया था, लेकिन एफआई ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। सितंबर में 2.14% की होल्डिंग की है। तो एफआई बाजार की नब्ज़ को पहचानते हैं, वो ऐसे स्टॉक में दाव लगाते हैं जो कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे, तो उनके पैमाने पे खरा उतरता है ट्राइडेंट लिमिटेड। इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी अभी बाकी है। आने वाले समय में ये स्टॉक और बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करेगा और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगा। डीआई ने अपना निवेश बनाए रखा है, यानी 0.01% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बनाए रखी है, यानी 0.01% की होल्डिंग है जो बिल्कुल अनचेंज है। अदर्स की बात करें तो 25.29% की होल्डिंग मार्च में थी और जून में कुछ होल्डिंग बढ़ी 25.37% हुई, लेकिन सितंबर में होल्डिंग घटी है 24.83% हो गई है। तो आप देख लो एफआई ने अपना निवेश बढ़ा दिया है, लेकिन घटा किसका है? जनरल पब्लिक का। डीआई और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है, उन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे होल्डिंग कुछ कम हुई है और इसी वजह से ये समझ में आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो फ्रेंड्स कल रिजल्ट आने वाला है, शाम तक आ जाएगा रिजल्ट और साथ में डिविडेंड की भी घोषणा होगी और साथ में रिजल्ट दमदार रहा तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी की वजह से हमें स्टॉक के अंदर भी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप निवेश बनाए रखें, इसमें घबराए नहीं, जितना भी मौका मिले नीचे डीप में इसमें खरीदारी करते रहे। इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में 87% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है और 4% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 40.68 पर फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 39.52 का और थर्ड इसका सपोर्ट 38.68 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 42.68 पर फर्स्ट टारगेट है, जो सेकंड टारगेट है वो है 43.52 का और जो थर्ड टारगेट इसका है वो है 44.68 का। तो फिलहाल ये टारगेट है, तो स्टॉक आपको 38 से 44 के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश बनाए रखें, आपको आने वाले समय में स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।